सत्साई भाई और बहनों, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। मैं पवन दास, आपका छोटा भाई। पुण्यात्माओं, आज हिसार कोर्ट में मेरी तारीख थी। जो झूठा मुकदमा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने 420 का मेरे ऊपर लगा रखा है। आज जैसे ही मैं अपनी तारीख करके वापस जयपुर की तरफ जा रहा था तो ये आप देख रहे हैं, और जयपुर हिसार हाईवे के ऊपर एक सादलपुर है। सादलपुर के पास में मेन रोड पे आप देख सकते हैं कि होर्डिंग लगा हुआ है। एक बैनर बहुत बड़ी साइज में संत रामपाल जी भगवान का लगा हुआ है, और ये बैनर कोई ज्ञान प्रचार के लिए नहीं लगा हुआ है। आप देख सकते हैं इस बैनर में ये लिखा हुआ है कि बौद्ध दिवस के सानिध्य में आगामी विशाल समागम संत गरीबदास महाराज का बौद्ध दिवस 3-4 मार्च 2023, यानी जब गरीबदास जी महाराज जी का बौद्ध दिवस था सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के आश्रमों में, उस समय अपने धार्मिक धंधे के लिए संत रामपाल जी महाराज जी का होर्डिंग यहाँ पे मेन रोड पे लगाया गया था। और आपको ध्यान हो, 4 से 5 महीने पहले एक पीला पर्चा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने संगत में वायरल किया गया था, और उन्होंने सतगुरुदेव जी का आदेश बता के ये कहा था कि गुरुदेव का आदेश है कि जिन जिन भगत आत्माओं की मेन रोड पे जमीन है, जिन भगत आत्माओं का मेन रोड पे मकान है ऑन रोड, वो सभी भगत भाई बहन अपने अपने कोऑर्डिनेटरों के पास में अपना एड्रेस भेज दें, क्योंकि मेन रोड पे उन भक्तों के मकान पे या उनकी जमीन पे गुरुदेव के होर्डिंग लगाए जाएंगे, गुरुदेव के पोस्टर लगाए जाएंगे। भगत समाज बेचारा भोला है, गुरुदेव का आदेश समझ के उन्होंने अपना अपना एड्रेस भेज दिया। और ये देखिए सादलपुर जयपुर हिसार हाईवे के ऊपर ये बहुत बड़ा एक होर्डिंग, शायद ये किसी भगत का फार्म हाउस है या जमीन है, मुझे नहीं पता, या फिर इन लोगों ने किराए पे लेके लगाया है, मुझे यह भी नहीं पता। तो यहाँ पे आज देखिए इस होर्डिंग की क्या दुर्दशा हो रही है, इस होर्डिंग की क्या दुर्गति हो रही है। पुण्यात्माओं, ये कोई राजनीतिक होर्डिंग नहीं है, ये कोई कांग्रेस के महासचिव राहुल गांधी का होर्डिंग नहीं है, ये कोई बीजेपी के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी जी का होर्डिंग नहीं है, जो चुनाव के समय लगा दिया जाए, उसके बाद में चाहे उन पे मिट्टी धूल जमे, चाहे हवा से वो फटें, फिर उनकी कोई टेक केयर नहीं होती है। जैसे ही उनका चुनावी सीजन खत्म हो जाता है, उनको फिर कोई मतलब नहीं होता है, उनका स्वार्थ जो है अपना वो सिद्ध हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से इन लोगों ने संत गुरु रामपाल जी भगवान के साथ में ये किया है। इनको केवल अपने धार्मिक धंधे से मतलब है, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को। इनको भक्ति और भगवान से कोई मतलब नहीं है, इनको संत रामपाल जी भगवान की इज्जत और बेइज्जती से कोई मतलब नहीं है। होर्डिंग इन्होंने लगाया गरीबदास जी महाराज जी के बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में, क्योंकि गरीबदास जी के बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में उन फर्जी आश्रमों में पाठ प्रकाश रखे जाते हैं। लाखों की संख्या में भगत भाई बहन जो अभी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की हकीकत से अनजान हैं, जो बरवाला कांड की हकीकत से अनजान हैं, बेचारे फंस जाते हैं और पाठ करवाते हैं। जैसे इनका वो पाठ प्रकाश का जो लक्ष्य था वो समाप्त हुआ, उसके बाद इनको कोई मतलब नहीं रहा कि संत रामपाल जी महाराज जी के होर्डिंग के साथ में क्या बीतेगी, उनकी फोटो के साथ में क्या होगा। इस होर्डिंग पे जो मैसेज दिया गया है वो मैसेज कोई ज्ञान प्रचार का नहीं था, ये मैसेज केवल अपने धार्मिक धंधे को बढ़ावा देने के लिए गरीबदास जी महाराज जी के बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में लगाया गया था, ताकि लोग उनको ज्योतियां करवाएं, उनको पाठ करवाएं। और जैसे इनका मकसद समाप्त हुआ, इनका टारगेट समाप्त हुआ, आज इनको कोई मतलब नहीं रहा इस होर्डिंग से। और ये होर्डिंग दास जब पिछले 3 महीने पहले अपनी तारीख पे आया था, उस समय भी दास को इसी हालत में ये होर्डिंग यहाँ पे जो है ये लगा हुआ मिला था। आज दास यहाँ से फिर से गुजर रहा था, वह तो फिर भी आज ये होर्डिंग उसी हालत में यहाँ पे है, ये फटा हुआ है, उसी हालत में है। ये जिस भगत की ये जमीन है, जिस भगत का ये खेत है जहाँ पे होर्डिंग लगा हुआ है, क्या उस भगत ने पिछले 4 महीने से एक बार भी नहीं देखा कि मेरे गुरुदेव का पोस्टर फटा हुआ है? जो लोग ये होर्डिंग लगा के गए थे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले, क्या वो एक बार भी इधर से नहीं गुजरे होंगे? क्या उनकी नजर इस होर्डिंग पे नहीं पड़ी होगी? या लाखों की संख्या में हमारे भगत भाई बहन जो आते जाते रहते हैं हिसार इन फर्जी आश्रमों में, क्या उनकी नजर नहीं पड़ी एक बार भी कि इस होर्डिंग की क्या दुर्दशा हो रही है? ये होर्डिंग कोई राजनेता का नहीं है, ये होर्डिंग कोई प्रधान का नहीं है, ये होर्डिंग सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक सतगुरु रामपाल जी भगवान का है। देश और दुनिया के लोग जब देखेंगे इधर जाते आते तो क्या मैसेज जाएगा? हमने भी अपने गुरुदेव की वही दुर्दशा कर रखी है जो राजनीति से जुड़े हुए लोग अपने नेताओं की करते हैं। जैसे चुनाव खत्म, होर्डिंग फटे या टूटे, उनको कोई मतलब नहीं। तो ये ऊपर से टूट के जो हिस्सा आप उस मेन होर्डिंग का देख रहे हैं, जो बीच में से जो फटा हुआ है, हवा के कारण वहां से वो फटके या किसी ने फाड़ दिया, कोई पता नहीं। उसका जो हिस्सा है वो नीचे गिरा हुआ है। हो सकता है वहां पे हमारे परमात्मा की कोई फोटो हो, और वो फोटो देखिए वो किस प्रकार से जमीन में, मिट्टी में
उसकी दुर्गति के लिए जो है इन लोगों ने छोड़ दिया। वैसे तो हम अपने गुरुदेव को बहुत सम्मान देते हैं, उनकी फोटो हमें कहीं दिखाई दे जाए हम तुरंत उठा के सीने से लगा लेते हैं, उनका लॉकेट जरा सा नीचे गिर जाए तुरंत उठा के लगा लेते हैं। और यहाँ देखिए सरेआम आपके गुरुदेव के पोस्टर को, उनके होर्डिंग को यहाँ पे मिट्टी में, यहाँ पे धूल में छोड़ दिया गया है। कोई नहीं संभाल रहा, कोई भी आके इसके देख रेख नहीं कर रहा है कि वो होर्डिंग है या नहीं है, उसको किसी ने उखाड़ दिया या नहीं उखाड़ दिया। तो पुण्यात्माओं, ये दुर्गति आप लोगों के पैसों से, आपके दान के पैसे से, और आप लोगों ने आंख बंद करके जो दान इन लोगों को दिया है, ये दुर्गतियां आपके पूज्य गुरुदेव जी की हो रही हैं। मैं ये नहीं कहता कि उनका ज्ञान प्रचार नहीं करना चाहिए, उनके पोस्टर नहीं लगाने चाहिए, लेकिन उनके पोस्टर केवल ज्ञान प्रचार के लिए लगाने चाहिए, अपने धार्मिक धंधे के लिए नहीं लगाने चाहिए। और जो लोग ज्ञान प्रचार के लिए लगाएगा वो महीने में 2 बार संभालेगा, 5 बार आके संभालेगा उस चीज को। और जो अपने धर्म के प्रचार के लिए लगाएंगे, जो अपने व्यापार के लिए लगाएंगे, संत रामपाल जी का नाम यूज करेंगे, वो नहीं संभालेंगे आके, और वो नहीं संभालेंगे तो इसी प्रकार से आपके दान के पैसों से आपके गुरुदेव की दुर्गति होती रहेगी। जैसे आप देख सकते हैं जमीन में पोस्टर पड़ा हुआ है, आपके गुरुदेव की फोटो पड़ी हुई है, और कई महीनों से ये पोस्टर, ये होर्डिंग इसी प्रकार से ये टूटी फूटी स्थिति में ये लगा हुआ है। तो क्या फायदा ये लगाने का? क्यों भगत समाज का पैसा बर्बाद किया गया? क्यों गुरुदेव के आदेशों की उल्लंघना की गई, बेइज्जती की जा रही है? अब निर्णय आप भगत भाई बहनों ने लेना है। तो आप सभी भाई बहनों से मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है, आप ज्ञान को आधार बना के चलिए, देखा देखी में मत चलिए, भेड़ चाल में मत चलिए, अंत में बहुत ज्यादा पछताएंगे। साध संगति ही संत रामपाल जी भगवान का एकमात्र असली मार्ग है, जहां से आप एक सच्चे भगत बन सकते हैं। आप ज्ञान को आधार बना के अपने गुरुदेव की पहचान कर सकते हैं। और साध संगति से जुड़ने के लिए आप फेसबुक पे लिख सकते हैं पवन दास इज लाइव, और यूट्यूब पे सर्च करें पवन दास इज लाइव या शंका समाधान विद पवन दास। हजारों की संख्या में आपको ज्ञान आधारित वीडियो मिलेंगे। आप वीडियो को देखिएगा, ज्ञान को आधार बनाइएगा, तब आपकी भक्ति चलेगी, देखा देखी में भक्ति नहीं चलेगी। तो मेरी आप सभी भाई बहनों से निवेदन है, ये जो पीले पर्चे हैं ये मनमाने आदेश हैं, इनका ज्ञान और परमात्मा के विधान से कोई लेना देना नहीं होता है। और उन पीले पर्चों के चक्करों में आके देखिए कैसे आज आप अपने गुरुदेव की आप दुर्दशा करवा रहे हैं, कैसे आप उनकी बेइज्जती करवा रहे हैं। लोग जब इनको देखेंगे निकलते हुए यहाँ से तो क्या सोचेंगे वो लोग? तो पुण्यात्माओं, दास की विनती है, थोड़ा ज्ञान को आधार बनाओ, देखा देखी में मत चलो। साध संगति से जितना जल्दी हो सके आप लोग जुड़िए। साध संगति से जुड़ के ही अपना आत्मा का कल्याण करवा सकते हैं। एक नेक भगत बन के आप संत रामपाल जी भगवान को आप प्रसन्न कर सकते हैं। मोक्ष के लिए दूसरा धरती पे कोई रास्ता नहीं है। तो एक छोटा सा मैसेज था जो आप भाई बहनों को देना था, ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।